वेलकम भाइयों और बहनों, आज के हम इस पावरफुल वीडियो में सेट्स का कंप्लीट 1.2 एक्सरसाइज कम टाइम के अंदर पूरे मजे के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी इजी वे में। आपको भरोसा नहीं हो रहा? वीडियो को थोड़ी देर के लिए देखिए, आपको मज़ा आने लगेगा। बाय द वे मैं मज़ा क्रिएट ही कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैथ्स ही ऐसा एकलौता सब्जेक्ट है जिससे मुझे बहुत मज़ा आता है। बाकी से भी आता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स से मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हमारा मेमोरी ज़्यादा तेज हो रहा होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। आप बुक में अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। एक नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट को कैसे लिखा जाता है? 5 या फिर ऐसे लिखा जाता है। ये पार्ट हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कवर किया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। बहुत मज़ेदार तरीके से समझाया गया है, आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगा। अभी उठाते एक नंबर क्वेश्चन, जो कि बोला गया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बोला क्या गया? आपके पास है ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। बोला गया डिविजिबल बाय 2। क्या ये सब 2 से डिवाइड किया जाता है? क्या हम कर सकते हैं? ये जो 2 से मतलब बोला गया कि ये 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। मान लीजिए आपके पास 25 है, अगर बोला गया इट इज डिविजिबल बाय 5, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि 5 5 जा होता है 25। लेकिन बोला गया इन सब डिविजिबल बाय 2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स को 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो पहला आंसर क्या आएगा हमारा? 5। तो लिख देना होगा, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। दूसरा नंबर को उठाते हैं। यहां पर इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। ओके, आप एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, नहीं तो एक थप्पड़ लगाएंगे आपको। दूसरा नंबर बोला गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का जब बात बोला जाता है तब 2 आता है, तो इसको हम 5 नहीं लिख सकते, तब रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज ऐसे लिख दो, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। हमारा 1 का 3 नंबर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब तक आप ये एटीट्यूड में रहोगे बहुत इजी है, कोई भी आपको हिला नहीं सकता, मैं भी नहीं। x such that x इज अ नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए? 5 से छोटा बट 7 से बड़ा, कुछ ऐसा ही लिखा है। हाँ, आप बताइए क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है? एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। दूसरा उठाते हैं। चौथा क्या बोला गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। y such that y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो यार, 2 पैरेलल लाइंस है, इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पर ये 2 लाइन के बीच में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। तो 1 नंबर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। क्या बोला गया है? Which of the following sets are finite और infinite? देखो फाइनाइट सेट को कौन सा होता है मैंने पहले ही समझा चुका है, फिर समझा रहा हूं आपके लिए। फाइनाइट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। इनफाइनाइट वो होता है जो होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अभी हम समझते हैं कि कौन से को हम काउंट करेंगे, कौन से को काउंट नहीं करेंगे। ओके। सबसे पहले द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये फिनिट सेट है। आपका पहला आंसर आ जाएगा फाइनाइट सेट। दूसरे नंबर को उठाते हैं। 1 2 3 अप टू डॉट डॉट।
आपको ये दिया गया है 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट, ये तो इन्फिनेटिव अब दिया गया है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिट सेट, इन्फिनाइट सेट, क्योंकि डॉट 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 है ना, यहाँ पर तो खत्म ही नहीं किया गया। तीसरा देखते हैं क्या है, 1 2 3 अप टू 100, इसको तो काउंट कर सकते हैं, 100 तक है तो फाइनाइट सेट लिख दो। चौथे वाले को उठाते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और क्या बोला गया, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर, 101 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको भी इन्फिनाइट सेट ही कहा जाएगा। क्या बोला गया है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, लेकिन बोला गया ग्रेटर देन 100, तो 101 से स्टार्ट होगा, इसका कोई लिमिटेशन है कहाँ तक जाकर खत्म होगा, नहीं दिया गया, तो इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये क्या होगा आप बोलो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या बोला गया है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स ओनली 2 होते हैं, दो ठो होता है, 2 टाइम्स, ओके, जिसका फैक्टर्स ओनली 2 होता है, लेट्स से एग्जांपल 2, इसका फैक्टर्स करने तो कितना आएगा, 1 आएगा 2 आएगा, उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो बोला क्या गया, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से नीचे जो प्राइम नंबर्स है वो बताओ, ये फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है हमारे लिए, अब 3 नंबर के प्रति बढ़ते हैं। 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं अभी। तीन नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफिनिट। सेम क्वेश्चन है 2 नंबर की तरह, देखते हैं क्या बोला गया है 1 नंबर को, द सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, x x डैश, y y डैश। बोला गया ये x एक्सिस से, ये जो x एक्सिस है इसका पैरेलल, इसके पैरेलल जितने भी लाइंस होंगे क्या उनको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आंसर क्या आएगा, फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्यों, इसके पैरेलल जितने भी होगा क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऑब्वियसली। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, मजा आ रहा है ना आपको, जल्दी जल्दी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो फाइनाइट होगा, आपको तो पता ही है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। अब मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट नहीं पढ़ाने आया, मैं आपको मैथ कराने आया हूँ, तो मैं अभी आपको ABCD नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ठीक है। तीसरे के प्रति बढ़ते हैं, तीसरा क्या था, सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो यार 5 के मल्टीपल पूछा गया है, 5 के मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्वयं 5 है, 10 है, 15 है, आप कुछ भी बोलो, ये तो अनगिनत तक जाएगा ना। 5 के मल्टीपल तो बहुत है, अगर आपसे पूछा जाता है 100 के नीचे कितने 5 के मल्टीपल है तो हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन ही नहीं दिया गया, आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिया गया, बस आपको बोला गया मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे, तो अनगिनत होंगे, इनफाइनाइट। चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ। क्या हम एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितने हैं, नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, इनफाइनाइट। लेकिन 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 आपके आंसर में दिया गया है क्या, फाइनाइट।
ये मैंने इनफाइनाइट क्यों लिखा? इनफाइनाइट दरअसल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता था आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है। आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बस एक कोई रोबोट नहीं हूँ जो आंसर में जो देखा वो छाप के लिख दिया। मैं विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाने आया हूँ। तो इनफाइनाइट नहीं होगा। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। एक डिटेक्टर है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितने सारे एनिमल्स हैं। उसको हम अप्रोक्स तरीका से हम गिनती कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर फाइनाइट दिया जाएगा। मैंने पहले इन्फिनिट लिखा क्योंकि आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता था, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक ऐसा डिटेक्टर है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्स तरीका से, इसलिए आंसर होगा फाइनाइट। ओके, तो मैं चौथा वाले को आंसर लिख दे रहा हूं फाइनाइट। फिफ्थ वाले को देखते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे कहने का जरूरत नहीं है, इसको कहा जाता है ओरिजिन 0,0। इससे कितने सारे पॉइंट पास आउट कर सकते हैं? अनगिनत। तो लिख दो ना इनफाइनाइट। आपका आंसर खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथे नंबर की ओर। बोला क्या गया? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें बोला गया है कि ए इक्वल टू बी होगा और नॉट का मतलब हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। ये जो बोला गया यहाँ पर इक्वल सेट का बात बोला गया। मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझा दिया गया है कि इक्वल सेट क्या होता है, नहीं होता है, जाकर आप चेक कर लीजिए। तब भी आपके कंफ्यूजन है, अगर तब भी बोल रहा हूँ। इधर देखिए, एक है क्या? 1 है, 2 है, 3 है। बी में क्या है? 2 है, 3 है, 1 है। अगर मैं पूछूं ये ए इक्वल टू बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। बस थोड़ा उथल पुथल है। समझ पा रहे हो? बस यही पर्सपेक्टिव से हम समझने वाले हैं। एक नंबर को उठा लेते हैं। एक नंबर क्या गिवन है? एक नंबर गिवन है ए बी सी डी। ए बी सी डी। बी वाले को उठा लो, क्या गिवन है? डी सी बी ए। डी सी बी ए। इसका आंसर साफ साफ निकल रहा है, इक्वल टू बी होगा ए बी बी सी सी डी डी। दूसरे वाले को उठाते हैं। ए 4 8 12 6। 4 8 12 6 या 16 ऐसा कुछ था। 16 4 8 12 16। बी वाले को उठाते हैं। बी वाले को उठाते क्या है? 8 4 16 18। 8 4 16 18। क्या ये इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर 4 8 तो है, 12 नहीं है, 16 नहीं है। 16 है बट 12 नहीं है इधर पे, और इधर पे 18 है। इक्वल कैसे होगा? एक भी एलिमेंट अगर उथल पुथल हो गया इक्वल नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? बहुत मजा आएगा ये वाला क्वेश्चन करने में। 3 नंबर है हमारे पास। क्या है वो? 3 नंबर में दिया गया है ए एक सेट है 2 4 6 8 10। बी में एक गिवन है x such that x is positive integer एंड x जो है। ऐसा ही क्वेश्चन दरअसल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी इतने बेसिक लेवल के नहीं पूछे जाते, बट हाँ कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू के तरीके में पूछ सकते हैं।
तो हम सबसे पहले बी को डिफाइन करते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें रोस्टर फॉर्म में चाहिए होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स है क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है 1 से, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, सॉरी हाँ, आपसे पूछा गया पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होगा, बट जो x है वो लेस इक्वल 10 हो चाहिए, मतलब 1 2 3 अप टू 10 तक ही होगा, क्योंकि इक्वल भी है यहाँ पे। तो इसका आंसर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। क्या मैंने ठीक लिखा है? कमेंट सेक्शन में बोल दो यस। तो ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 2 4 6 8 10 है, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे ए इक्वल बी है, नहीं है। 1 2 ये सब का तो कोई नामो निशानी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी में क्या है, 10 15 20 25 अप टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं क्या हो रहा है। इधर पे इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, अप टू इन्फिनिटी। क्या इक्वल हो रहा है, 15 का तो नामो निशान भी नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। आपका आंसर खत्म हो जाएगा यहीं पर। 4 नंबर का समाप्ति। बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की और बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पाँच का 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ए में क्या गिवन है, 2,3। बी में क्या गिवन है, x such that x is a solution। is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लेते हैं। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है ना, सच डेट है, बहुत से वर्ड्स हैं, एक प्रॉपर्टी भी दिया गया है। तो ये जो है इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करके x का वैल्यू निकालते हैं, वही होगा इसका रोस्टर फॉर्म। जब भी आपको कुछ इस तरह से दिखे फैक्टराइज के अनुसार, आप फैक्टराइज कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, वही हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। आपको करना होगा फैक्टराइज और x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आप इसको रफ में कर लीजिएगा ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से। क्या है, एक्स स्क्वायर है, 5x है प्लस 6 है, इज इक्वल टू 0 है। आपको फैक्टराइज करना आता है ना? हाँ, इधर पे आता होगा, मुझे भरोसा है। इधर पे क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने इधर पे 1 है, तो ये 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर क्या है, 5x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ कौन है, 5 है, तो ये 6 से हमें 5 बनाना पड़ेगा। 6 को फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 2, 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 2, आ गया। x प्लस 2 को लिख दीजिए और x प्लस 3 को लिख दीजिए इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ तो b का वैल्यू क्या आ रहा होगा, b का वैल्यू क्या आ रहा होगा, इधर पे x प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और -3। क्या ये क्वेश्चन बाय द वे क्या बोला गया था, द फॉलोइंग पेयर सेट्स इक्वल, लिख दो a नॉट इक्वल टू b बिकॉज द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, because the elements of both sets are not equal। ओके इंक शायद ख़त्म हो चुका है, दूसरे इंक से लिखते हैं, अभी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, a नॉट इक्वल टू b। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 2 नंबर। कभी कभी ना अपना डोमिनेंट हैंड चलाना चाहिए। जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से मुझे इरेज करना चाहिए इसको। ऐसे करने से क्या होता है, मेमोरी में एक अलग ही प्रेशर बनता है जिससे हमारा फोकस और बढ़ जाता है। यकीन नहीं होता, कई दिन तक लगा के देखिए, तब समझ में आपको आ जाएगा। ओके बढ़ते दूसरा नंबर 5 का 2। क्या बोला गया है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ए सेट है, इसको मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। आपको ये सब पहले ही 1.1 में मिल चुका है कि कैसे लिखते हैं। फॉलो को आप क्या लिखेंगे, FOLW, और बी में एक सेट दिया गया, आई गेस उल्फ लिखा है, हाँ उल्फ को क्या लिखेंगे, WOLF। तो क्या A इक्वल टू बी हो रहा है, हाँ हो रहा है। इधर पे W है, इधर पे W, इधर पे O है, इधर पे O है, इधर पे L है, इधर पे L है, इधर पे F है, इधर पे F है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर 5 नंबर का समाप्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 6ठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन और भी इजी है, और भी देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन व्हिच सेट्स इक्वल सेट्स। मतलब जो सेट्स गिवन है, कौन से सेट्स इक्वल होंगे। तो लिख लेते हैं, ए है एक, क्या है 2 4 8 12। उसके बाद एक हो गया। तो ये ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2 4 8 12। देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, 2 4 8 12। देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ, सी डी ई एफ जी एच। ये किसी के साथ भी नहीं मैच कर रहा, तो लिख दीजिए नो पेयर। बी को उठाते हैं, 1 2 3 4। इसको चेक करते हैं कहाँ पे है, 1 2 3। डी में चेक कर लीजिए, डी में क्या है 3 1 4 2। तो लिख दीजिए B इज इक्वल टू डी। उसके बाद नेक्स्ट में सी में देखिए 4 8 12 14। ये किसी के साथ भी नहीं कर रहा, 4 8 12 14 नो पेयर। उसके बाद देख लीजिए ई को, -1 ये किसके साथ मैच कर रहा है, जी के साथ। क्या है 1 -1। तो लिख दीजिए E इज इक्वल टू जी। उसके बाद नेक्स्ट है F क्या है 0A। ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, लिख दीजिएगा नो पेयर। उसके बाद है H क्या है 0 1। इसका भी कोई पेयर नहीं है, नो पेयर। तो यहीं पर आपका खत्म हो चुका है। तो यहीं पर आपका खत्म हो चुका है सेट्स का पूरा 1.2 एक्सरसाइज। मुझे पता है आपको मजा आया है, कम टाइम के अंदर खत्म हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में एंगेज कीजिए हमारे साथ, लाइक करके कमेंट बॉक्स में देके कि आपको मजा आया या नहीं आया, और सब्सक्राइब मस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।